जय श्री राम दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसमें यूज़र को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जो हमारे यूट्यूबर भाई हैं, क्रिएटर भाई हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि बहुत से लोगों के ऐसा कन्फ्यूजन है कि सर एडसेंस बनाने के लिए हमको कौन से बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। बैंक अकाउंट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसा बैंक अकाउंट हो, गवर्नमेंट अकाउंट हो, प्राइवेट अकाउंट हो, या फिर किस तरह का अकाउंट ओपन कराएं, कौन सी बैंक में अकाउंट ओपन कराएं जो हमारे एडसेंस के लिए फ़ायदेमंद हो। तो दोस्तों आज यहाँ पर आपका वो डाउट क्लियर हो जाने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपका डाउट तो क्लियर हो जाएगा, साथ ही में आप लोगों को भी सजेस्ट कर सकोगे कि कौन सा बैंक अकाउंट ओपन करना चाहिए और कौन सा बैंक अकाउंट अपने एडसेंस अकाउंट में ऐड करना चाहिए। डिजिटेक सर पर आप सभी का स्वागत है। मैं मोहित पांडे, बी टेक्निकल बी मॉडर्न। दोस्तों जब कोई भी क्रिएटर अपना 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कर लेता है, उसके बाद वो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। फिलहाल के लिए जो अभी क्राइटेरिया है उसमें 500 सब्सक्राइबर और 3000 वॉच टाइम है। लेकिन जो पहले क्राइटेरिया था 1000 सब्सक्राइबर का और 4000 घंटा वॉच टाइम एड रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, उसको जब हम पूरा करते थे तो बहुत से क्रिएटर अब सोचते थे अपना चैनल मोनेटाइज करने के लिए। लेकिन चैनल मोनेटाइज करने के लिए आपको एडसेंस अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। उस एडसेंस अकाउंट को जब हम लोग साइन अप करते हैं तो उसमें डिटेल मांगता है बैंक अकाउंट के आपके। आप अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल सबमिट करोगे तभी तो उसमें पैसा आएगा, क्योंकि अगर भाई आपको एडसेंस से डॉलर चाहिए तो डॉलर के लिए आपको कोई ना कोई ऐसा पेमेंट मेथड देना होगा जहां पर आप पेमेंट रिसीव करोगे। ये दरअसल इंटरनेशनल पेमेंट होता है। आपको डॉलर रिसीव करने के लिए आपको बैंक अकाउंट चाहिए। अब बैंक अकाउंट तो हर किसी का होता है, जाहिर सी बात है, लेकिन ऐसा कौन सा बैंक अकाउंट होगा जो आपके एडसेंस के लिए चाहिए होगा। अब बहुत से क्रिएटर जैसे कि कंफ्यूज रहते हैं कि हमको गवर्नमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कराना चाहिए या फिर प्राइवेट बैंक में अकाउंट ओपन कराना चाहिए, या फिर कौन सी ऐसी बैंक हो जिसमें हम बैंक अकाउंट ओपन कराएं और अपने एडसेंस अकाउंट में लगा दें। तो दोस्तों यहाँ पर पहली चीज़ तो आप ये क्लियर कर लो कि गवर्नमेंट बैंक जैसे कि SBI या पंजाब नेशनल बैंक हो गई, और प्राइवेट बैंक जैसे कि HDFC और बहुत सी ऐसी कई सारी बैंक हैं जो प्राइवेट बैंक है। अब इनमें ये कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी बैंक में अकाउंट ओपन कराएं। तो आप ये समझ लो कोई भी बैंक हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट बैंक हो, आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करा सकते हो। आपको एडसेंस का अमाउंट रिसीव करने के लिए ये नहीं देखना होता है कि गवर्नमेंट बैंक है या फिर प्राइवेट बैंक है। हाँ, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर देखनी होंगी अपने बैंक में कि वो फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल करा रहा है आपका बैंक कि नहीं। आपका एडसेंस का पेमेंट रिसीव करने के एबल है आपकी बैंक या फिर नहीं, हमको ये देखना होता है। फिर चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो। अब जब हम गवर्नमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं या फिर प्राइवेट बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं, उसके बाद जब हम अपना एडसेंस के लिए साइन अप करते हैं तो बैंक डिटेल के साथ साथ में बैंक डिटेल में आपका क्या क्या मांगता है, जैसे कि अकाउंट होल्डर नेम, जो भी नाम है अकाउंट होल्डर का वो आप डालो। उसके बाद अकाउंट नंबर, IFSC कोड, जो आपकी ब्रांच का IFSC कोड होता है वो, बैंक का नाम, ये सारी ज़रूरी डिटेल फिल करने के साथ साथ में आपको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ फिल करनी होती है अपने एडसेंस अकाउंट में। वो होता है दोस्तों स्विफ्ट कोड। जी हाँ दोस्तों, आपको स्विफ्ट कोड भी फिल करना होता है अपने एडसेंस अकाउंट में बैंक डिटेल्स की सारी चीज़ों में। अब स्विफ्ट कोड क्या होता है, देखो हर एक बैंक का एक स्विफ्ट कोड होता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि हर ब्रांच का स्विफ्ट कोड होता है। देखिए हर बैंक का तो होता है लेकिन हर ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं हो सकता। अब अगर जिस ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं है और आपको स्विफ्ट कोड की ज़रूरत है तो आप जब अपनी ब्रांच से मांगोगे तो उनके पास होगा तो स्विफ्ट कोड देंगे, नहीं होगा तो वो अपनी रिलेटेड ब्रांच से स्विफ्ट कोड मंगाकर आपको देंगे। जब आप अकाउंट ओपन कराने जाओ तो आप उनसे कुछ ऐसी डिटेल्स ले लो कि सर हमारा बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं, स्विफ्ट कोड इसका मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। आप ये 2-3 ज़रूरी चीज़ें ज़रूर पूछ लो, क्योंकि आपका इंटरनेशनल पेमेंट आता है, स्विफ्ट कोड ज़रूरी होता है। आपका जो डॉलर आता है, जैसे कि आप जब यूट्यूब से कमाई करते हो, एडसेंस से रेवेन्यू जनरेट करते हो या और भी जितने भी ऑप्शन हैं यूट्यूब से अर्निंग करने के, तो उसमें आपको डॉलर मिलते हैं। जब डॉलर आपके बैंक अकाउंट में आता है तो डॉलर जो है INR से कन्वर्ट होता है, मतलब इंडियन रुपीज़ से कन्वर्ट होता है। अब जब ये कन्वर्ट होता है तो इसका कुछ चार्ज कटता है, तो ये चार्ज कटने के लिए स्विफ्ट कोड वगैरह ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जब ये आपका स्विफ्ट कोड होगा तभी आपका एडसेंस अकाउंट में ये डिटेल फुलफिल होगी, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी आपके एडसेंस अकाउंट में।
तो आप SBI में, PNB, HDFC, इंडियन ओवरसीज, चाहे जिस बैंक में अकाउंट ओपन करा लो, बस आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आपके बैंक में होना चाहिए। स्विफ्ट कोड आपको मिल जाए इजीली। स्विफ्ट कोड जब मिल जाएगा तब सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अब अगर फिर भी बात करें कि सर हमको गवर्नमेंट या प्राइवेट बैंक में अकाउंट ओपन कराना चाहिए, फिलहाल ये सारी चीज़ें तो ज़रूरी हैं, ठीक है, इनको हम फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाउट है कि गवर्नमेंट बैंक में या प्राइवेट बैंक में अकाउंट ओपन कराएं। तो देखिए यहाँ पर मैं प्राइवेट बैंक के लिए प्रेफर आपको नहीं करूँगा। गवर्नमेंट बैंक रिलायबल बैंक होती हैं, आप गवर्नमेंट बैंक में कोई भी अकाउंट ओपन करा सकते हो। दरअसल गवर्नमेंट बैंक में जो आपका चार्ज कटता है, जैसे कि जब आप डॉलर से INR में कन्वर्जन होता है तो इसका जो चार्ज कटता है गवर्नमेंट बैंक में कम कटता है, प्राइवेट बैंक में ज़्यादा कटता है। अब अगर गवर्नमेंट बैंक में भी बात करें, सर गवर्नमेंट बैंक ठीक है ओपन करवा लेंगे गवर्नमेंट बैंक में अकाउंट, लेकिन कौन सी बैंक में ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, कौन से परफेक्ट बैंक रहेंगे? तो SBI और PNB, आप दो बैंक में से कोई भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। दोनों ही बहुत ही रिलायबल बैंक है, लेकिन हाँ आप थोड़ा हम कह सकते हैं उसमें काम को लेकर आपका थोड़ा लेट हो सकता है। दरअसल काफ़ी बिजी शेड्यूल है, सभी लोग इसको रिलायबल मानते हैं, तो ज़्यादा क्राउड इन बैंकों में होता है, तो हम लोगों का जो काम होता है वो काफ़ी लेट में हो सकता है, लेकिन हाँ काम 100% आपका सिक्योर होगा। तो आप ये मत सोचना कि उसमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाती है या फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बताते हैं। हाँ प्रॉब्लम आएगी आपको, लेकिन काम आपको 100% मिलेगा। कई बार आपको KYC के लिए भी बुलाया जा सकता है, तो बस स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम होगी आपका, जब फर्स्ट पेमेंट आता है उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई थिंक दोस्तों आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि आपके एडसेंस अकाउंट के लिए कौन सी बैंक ज़्यादा जरूरी है और एडसेंस अकाउंट के लिए कौन कौन सी जरूरी चीज़ें बैंक से रिलेटेड आपको चाहिए, जैसे कि स्विफ्ट कोड, इंटरनेशनल फंड ट्रांसफ़र। अगर आपको एडसेंस से रिलेटेड अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों आप हमारे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करके इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। अगर दोस्तों वीडियो यूज़फुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने भाई को सपोर्ट करना सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, और नई काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस लाऊंगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद।